नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वैसे हम सब जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे यदि आप भारत में है तो रुपया, अमेरिका में है तो डॉलर और ब्रिटेन में है तो पाउंड जैसी करेंसी में पैसा चुकानी पड़ती है। हर देश की अपनी अपनी एक अलग अलग करेंसी होती है जो उसकी कीमत को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की कोशिश करती है। दोस्तों, हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर, ये उसकी करेंसी बस उसी के देश में ही चल सकती है। आप रुपया ले जाकर अमेरिका में नहीं चला सकते, ना ही अमेरिका का डॉलर वाला पैसा लाकर भारत में चला सकते हैं। और ये पूरी तरीके से नोट या सिक्के के रूप में होती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी करेंसी भी है जो कि बस इंटरनेट पर ही चलती है, जिसका ना कोई नोट है ना कोई सिक्का, फिर भी यह पूरे देश में एक साथ चलती है। इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसका नाम है बिटकॉइन। दोस्तों, आज क्या सोना, क्या हीरा, क्या प्लेटिनम, देश के सभी कीमती चीजों को भी यह बिटकॉइन सबसे पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिटकॉइन क्या है और उससे जुड़े न जाने कितने सवाल जो कि आपके मन में भी आ रहे होंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके मन से बिटकॉइन का जितना भी सवाल था सारा क्लियर हो जाएगा और आप डेफिनेटली बाकी वीडियो से कुछ न कुछ अलग जानकारी लेकर ही जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये बिटकॉइन क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन एक नई इनोवेटिव वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब यह होता है कि यह एक डिजिटल करेंसी होती है। यह केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होती है। इसको ऑफलाइन या फिजिकल तरीके से ना ही बनाया जा सकता है ना ही चलाया जा सकता है। इसका केवल ऑनलाइन ही यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इसको हम बैंक में नोट या सिक्के की तरह, किसी भी केंद्रीय बैंक की तरह हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर आधारित होता है जिसको कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही कोई इसको संस्था कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि इसको किसने बनाया था। दोस्तों, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बिटकॉइन को बनाया था। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। माइनिंग क्या होती है और यह कैसे काम करती है। दोस्तों, जब बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रजिस्टर करने या मैनेज करने के लिए लाखों लोग होते हैं जिनके पास हैवी कंप्यूटर होती है। वो कंप्यूटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स को सॉल्व करके उसके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और साथ में ही एक नई बिटकॉइन भी बनाते हैं। जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं या नई बिटकॉइन बनाते हैं, उन्हीं को हम माइनर्स कहते हैं और इस किए गए पूरे काम को माइनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल कैसे होता है। दोस्तों, जिस तरीके से हर देश अपना अपना करेंसी यूज करता है, जैसे भारत में हम लोग गूगल पे और फोन पे चलाते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये बिटकॉइन भी पेमेंट के लिए काम करता है। इससे भी पेमेंट आप ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने ऐप से करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाता है। बस बिटकॉइन में डायरेक्ट चला जाता है और हम लोग जो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो बैंक वेरीफाई करने के बाद जाता है, पर वो सब बैकग्राउंड का काम होता है। सामने हम लोग को पैसा तो डायरेक्ट जाता हुआ दिखाई देता है। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा इंडियन पेमेंट मेथड काम करता है। पर दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिटकॉइन के पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं होता, ना ही कोई इसको कंपनी रेगुलेट करती है और ना ही कोई सरकार के अंदर यह आता है और ना इसके ट्रांजैक्शंस को कोई बैंक वेरीफाई भी करता है। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों, वैसे हमने ब्लॉकचेन क्या है और ये बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पर फिर भी हम इसमें थोड़ा सा उसको ब्रीफ में समझा देते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन को आप यूं समझे कि ये बहुत ही बड़ा डेटा का एक जाल होता है जिसमें आप बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस या किसी और चीज के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये काफी सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है और ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन के रूप में जुड़े होते हैं। इसमें सुरक्षित रखे गए डेटा को हैक करना लगभग नामुमकिन सा होता है। इसका कोई भी मालिक नहीं होता, कोई भी ऑपरेट नहीं करता। यह हर देश में चलता है। इसको माइनर्स चलाते हैं, मतलब कोई भी इसको चला सकता है कहीं से भी। यह काफी सेफ भी है और काफी फास्ट काम करता है। इसमें ना कोई बैंक काम करती है, ना कोई कंपनी,
और ना ही कोई सरकार इसको रेगुलेट करती है। यह काफ़ी सस्ते में टेक्नोलॉजी मैनेज हो जाती है और यह बाकी किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। तो दोस्तों अगला सवाल है, बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों वैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल कई कारणों की वजह से किया जाता है। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 पर है कि यह डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसको जेब में लेकर घूमना नहीं पड़ता। ना ही चोरी होने, ना ही फटने गलने, बारिश या चूहे से कटने का डर होता है। इसमें भी आप पेमेंट ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे जैसे पेमेंट करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग बिटकॉइन को डिजिटल एसेट के रूप में देखते हैं, जिसमें समय के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। इसकी वजह से वे इसमें निवेश भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। यह भी एक बड़ा वजह है इसको यूज़ में लाने का। पॉइंट नंबर 3, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसको ना कोई गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ना कोई बैंक, जिससे कि इसमें मनमाना टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता। इसको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी यूज़ कर सकता है और एक देश से दूसरे देश में ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना किसी हैवी टैक्स के। नंबर 4, यदि आप किसी बॉर्डर पर किसी देश को पैसा लेन देन किए हैं तो आपको यह समझ आ गया होगा कि कितना ज़्यादा टफ होता है पैसे भेजना, और वहाँ पर फीस भी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। साथ में उसके करेंसी भी चेंज करानी पड़ती है और स्विफ्ट कोड की भी ज़रूरत पड़ती है, और न जाने कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ सकती है। पर बिटकॉइन को आप चुपचाप गूगल पे की तरह किसी भी देश के नागरिक को ईजिली भेज सकते हैं कुछ ही सेकेंड में। इसका फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और ये बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी लोकल करेंसी से जब आप पैसे भेजते हैं तो कई हफ्तों का टाइम भी ले लेता है और बैंक के कई जांच के बाद तब आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। नंबर 5, इसके ट्रांजैक्शन डेटा को बस आप ही पूरा देख सकते हो। यह काफ़ी प्राइवेट बना रहता है, इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता और ना ही कोई कुछ इसको जान सकता है। इसलिए इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 6, दोस्तों यदि आपके पास भी बैंक नहीं है तो आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते ऑनलाइन तरीके से, ना ही आप कोई भी चीज़ खरीद कर ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर यह बिटकॉइन के ज़रिए संभव है कि आपको इसमें बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस देश में बैंक नहीं है या जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बिटकॉइन का यूज़ करके कोई भी सामान खरीद या बेच सकता है, बशर्ते वो बिटकॉइन यूज़ करता हो दुकानदार। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि आखिर बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। वैसे इसकी वैल्यू कस्टमर के डिमांड पे लगातार घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ही कस्टमर ज़्यादा बढ़ते हैं इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, और जैसे ही कस्टमर इसको खरीदने वाले नहीं होते हैं बिटकॉइन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेवल पे पड़ जाती है, तो इसका दाम भी ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। पर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस मई 2025 को 80,71,000 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को समझते हैं कि इसको खरीदने के बाद रखा कहाँ जाता है। दोस्तों वैसे क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये वॉलेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट। जब आप बिटकॉइन को ऑनलाइन खरीदते हैं और आप वहीं पर रख देते हैं तो इसको आप हॉट वॉलेट बोल सकते हैं। तो यह आपका हॉट वॉलेट में ही स्टोर होता है, और इसी बिटकॉइन को जब आप फिजिकल डिवाइस में रखते हैं जैसे कि कोई पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव तो इसको कोल्ड वॉलेट बोला जाता है। पर हैं दोनों डिजिटल वॉलेट ही। कोल्ड वॉलेट थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि इसमें ऑनलाइन कोई भी काम नहीं होता, तो हैकर्स आपके कंप्यूटर में किसी भी तरीके का हैकिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। वैसे यदि आपने आईडी पासवर्ड सेफ रख लिया और आप अपने कंप्यूटर मोबाइल को हैकिंग से बचा लिए तो आपका आईडी भी वो पता नहीं कर सकता, तो चोरी होने का डर वैसे भी कोई नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम अगले सवाल पर समझते हैं कि यह काम कैसे करता है और इसकी ट्रांजैक्शन फीस कितनी होती है। वैसे बिटकॉइन कई सारी चीज़ों पर मिलकर काम करता है। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जैसे नंबर 1 है ब्लॉकचेन, नंबर 2 है माइनिंग, नंबर 3 है P2P नेटवर्क। मतलब बिटकॉइन किसी भी संस्था या सर्वर पर निर्भर नहीं रहता। इसमें हजारों कंप्यूटर एक साथ मिले रहते हैं और सारे अलग अलग होते हैं। यह सभी माइनर्स होते हैं, यही सारे बिटकॉइन को मिलकर संभालते हैं। इसमें ना कोई संस्था होती है, ना कोई सरकार और ना कोई सर्वर होता है। नंबर 4 है क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब यह है कि आपके बिटकॉइन का जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उन सभी रिकॉर्ड को यह इनक्रिप्टेड फॉर्म में बना देता है, जो कि यह एक कोड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें ना और डिटेल पता लग सकती है
और ना ही आप इसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। यही 3-4 मेन चीजें थी जिस पर बिटकॉइन पूरी तरीके से काम करता है। दोस्तों, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन फीस आपको बहुत ही कम या ना के बराबर ही देना होता है, जो कि बैंकों की तुलना में बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अगला सवाल है बिटकॉइन को कैसे खरीदा जाता है। वैसे बिटकॉइन को इजिली 2 तरीके से खरीदा जाता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं किसी ऐप या वेबसाइट के थ्रू। पर आप ये ना सोचे कि आपके पास 80 लाख रुपए से ज्यादा होंगे तभी आप एक बिटकॉइन खरीदेंगे। आप क्रिप्टो को बहुत ही कम पैसों में भी खरीद सकते हैं। जैसे आपने आधा क्रिप्टो खरीद लिया या उससे भी कम क्रिप्टो खरीद लिया, या बहुत ही कम खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एक क्रिप्टो को 10 करोड़ सतोशी भाग में बांटा गया है। जैसे हमारा 1 रुपया 100 पैसे से मिलकर बना है, वैसे ही एक बिटकॉइन 10 करोड़ सतोशी से मिलकर बना है। मतलब यह 10 करोड़ उसका भाग है और हर एक का प्राइस है। और एक बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से उसका 10 करोड़ भाग कर लीजिए, एक सतोशी का दाम निकल जाएगा। तो आप चाहे तो क्रिप्टो का एक सतोशी वाला भाग भी खरीद सकते हैं, वो भी आपका क्रिप्टो ही है। वैसे भी आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो पूरा एक बिटकॉइन लिए होंगे। जो भी खरीदते हैं आधा टुकड़ा ही बिटकॉइन खरीदते हैं। और दूसरा तरीका है माइनिंग के जरिए भी आप बिटकॉइन कमा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन को हैंडल करने वाले कोई मालिक नहीं है, इसलिए जो इसको माइनिंग करते हैं उन्हीं को यही रिवॉर्ड के रूप में थोड़ा सा बिटकॉइन दे दिया जाता है। तो मेनली यही 2 वजह थी जिसकी वजह से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। एक डायरेक्ट पैसा है तो पैसे से खरीद सकते हैं, या दूसरा माइनिंग करके खरीद सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है बिटकॉइन आपके पास होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं कि बिटकॉइन कहाँ सुरक्षित रहता है। दोस्तों, वैसे बिटकॉइन को कहीं पर रखो या हर जगह पर सुरक्षित ही पड़ा रहता है। बिटकॉइन को आसानी से कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे आपने तिजोरी में सोना रखा तो सोना आपके तिजोरी में तब तक ही सेफ है जब तक कि किसी के हाथ आपका चाबी ना लग जाए। तो वैसे ही आपने बिटकॉइन के आईडी और पासवर्ड को सेफ रख लिया तो बिटकॉइन अपने आप कभी नहीं भागता। वो आईडी और पासवर्ड चोरी होने के बाद ही बिटकॉइन ट्रांसफर होता है, और जब आईडी पासवर्ड को नहीं लेंगे तो बिटकॉइन को भी वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इससे आपका बिटकॉइन इजीली सेफ रहता है। तो आपको बचाना मेन है क्या कि आपके कंप्यूटर और मोबाइल में किसी भी तरीके का हैकर्स हैकिंग प्रोसेस ना कर सके, बस। बाकी आपका बिटकॉइन इजीली सेफ ही रहेगा। अगला बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है कि क्या बिटकॉइन लीगल है। दोस्तों, आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस प्रतिबंध को हटा दिया और 2022 में जाकर सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स और 1% का TDS चार्ज भी लगा दिया। मतलब आप बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं, इसको खरीद बेच सकते हैं, इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पर अभी भी भारत ने इसको कानूनी मुद्रा नहीं माना है, इसलिए आप डायरेक्ट बिटकॉइन से कोई भी सामान या कोई भी सेवाएं नहीं खरीद कर ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब बिटकॉइन देकर आप कोई भी सामान ले नहीं सकते हो, जैसे गूगल पे और फोन पे यूज़ करते हो। बाकी आप इसमें निवेश और ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, अब चलिए समझ लेते हैं कि बिटकॉइन और नॉर्मल पैसे में क्या अंतर होता है। नंबर 1, जैसे इंडियन रुपीस को भारतीय सरकार और आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है, पर बिटकॉइन को कोई नियंत्रित नहीं करता। यह डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसे कोई संस्था या सरकार रेगुलेट नहीं करती। यह ओपन सोर्स नेटवर्क की तरह है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलाया जाता है। नंबर 2, सामान्य पैसा आपका सिक्का, नोट और डिजिटल तरीके से भी हो सकता है, पर बिटकॉइन पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी है। इसका कोई फिजिकल सिक्का नोट नहीं होता, इसको आप बस ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, सामान्य पैसों को गवर्नमेंट प्रिंट करती है और देश को जैसे ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से प्रिंट किया जाता है, पर बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होता। इसको आप माइनिंग के जरिए ही बना सकते हैं और इसकी पूरी टोटल संख्या 21 मिलियन तक ही सीमित है और इसकी लास्ट लिमिट भी 21 मिलियन ही है। नंबर 4, दोस्तों, सामान्य पैसे का लेन देन बैंकों के रिकॉर्ड से होता है जिसको कोई भी नहीं देख सकता, जबकि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस पब्लिकली ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है जिसके ट्रांजैक्शंस को कोई भी देख सकता है, पर इसमें यूजर का नाम और पता बिल्कुल भी नहीं दिखता, यह पूरा प्राइवेट रहता है। नंबर 5,
सामान्य पैसों का मूल्य काफ़ी हद तक सीमित रहता है, यह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। पर बिटकॉइन का प्राइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यह डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। नंबर 6 दोस्तों, सामान्य पैसे का इस्तेमाल आप अपने देश में हर वस्तु खरीदने के लिए कर सकते हैं, पर बिटकॉइन का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते। आप वहीं पर कर सकते हैं जो बिटकॉइन को यूज़ करता हो। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं दे सकते, पर सामान्य पैसों को उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपके देश की करेंसी है। पर बिटकॉइन जो यूज़ करता है बस वही ले सकता है, और इसमें सरकार कभी भी प्रतिबंध भी लगा सकती है अपने देश में। तो दोस्तों, अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन से कोई भी खरीदारी की जा सकती है? जी हाँ, बिटकॉइन से इजीली कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, छोटी से छोटी सामान भी। पर यह भारत में अभी बैन है। भारत में आप बिटकॉइन से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। बाकी और देशों में जहाँ पर वेबसाइटें और कोई शॉपिंग मॉल बिटकॉइन का यूज करता है, तो आप वहाँ पर भी कोई सामान लेकर इजीली बिटकॉइन से पैसे पेमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को माइनिंग कर सकता है? दोस्तों, नई बिटकॉइन को बनाने और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मैनेज करने और वेरीफाई करने की तकनीक को माइनिंग कहते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से कर सकता है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसमें आपको कुछ हैवी कंप्यूटर्स और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन से धोखाधड़ी की जाती है? तो दोस्तों, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप बिटकॉइन क्या आपके साथ बैंकों से भी धोखाधड़ी ईजिली तरीके से हो सकती है। ये भी सेम उसी पैसे की तरह है जैसे हमारा इंडियन गवर्नमेंट का पैसा है, बस हमारे इंडियन गवर्नमेंट में पूरा रिकॉर्ड रहता है, पर बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी आपको कुछ इस तरीके से स्कैम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्कैमर ये कह सकता है कि आप हमें 1 बिटकॉइन दो, हम 1 महीने में आपका 2 बिटकॉइन बनाकर दे देंगे, और आप जैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो लेकर भाग जाता है। क्योंकि इसके पीछे ना कोई कंपनी है ना कोई सरकार, तो आप कंप्लेन भी किसी से नहीं कर सकते। एक बार आपका बिटकॉइन गया तो गया। और दूसरा स्कैम का तरीका फिशिंग का होता है। जैसे आपको कोई ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, उसमें यह भी लिखा हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, या आपके अकाउंट में नया बिटकॉइन आया है, या आपका बिटकॉइन चोरी हो गया है। आप अपना तुरंत अकाउंट में जाकर चेक करें, और जैसे ही आप उस लिंक पे चेक करते हैं आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाता है, और वो हैकर आपका आईडी पासवर्ड चुरा लेता है और इसी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल में लगा सकता है। तो तुम्हारा अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन बिना इंटरनेट से भेजा जा सकता है? वैसे बिटकॉइन को बिना नेटवर्क के रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट सिग्नल से भेजना संभव है, पर यह काफी जटिल प्रक्रिया है। इसे हर कोई नहीं भेज सकता, इसलिए आपके लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका यही है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके इजीली तरीके से भेजें। हमारा अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन की कोई फिजिकल कॉपी होती है? तो आपको बता दें कि बिटकॉइन की कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं है, ना इसको फिजिकल तरीके से नोट या सिक्के की तरह बनाया गया है। यह पूरी तरीके से ऑनलाइन करेंसी है। इसका यूज़ आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, पर कुछ कंपनियां इसके मुद्रा को डिज़ाइन करके बेचती हैं, बनाती हैं, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, पर इसका बिटकॉइन से लेना देना कुछ भी नहीं होता। बिटकॉइन पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चला जाता है तो उसके बिटकॉइन का क्या होता है? तो बिटकॉइन को एक्सीडेंट से कोई मतलब नहीं होता। आपने आईडी पासवर्ड भुला दी तो भुला दी, वो आपको ये देखने नहीं आता कि आप दुनिया में है या नहीं है। आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आपको पहचानेगा, नहीं है तो नहीं पहचानेगा। मतलब बिटकॉइन न रहने पर जैसे का तैसा पड़ा रहता है, उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप आईडी पासवर्ड भूल गए तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। उसका दाम चाहे जितना बढ़े घटे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो गया तो गया, ना ही उसको कोई सरकार ले सकती है, ना वो दोबारा प्रोसेस में आ सकता है, ना उसको दोबारा रीप्रोसेस करके नया बिटकॉइन में तब्दील किया जा सकता है, कुछ नहीं। वो एक बिटकॉइन गया तो गया, वो हमेशा के लिए ही चला गया। अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को कैंसिल किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, यदि आपने 1 बिटकॉइन या थोड़ा सा भी बिटकॉइन किसी के अकाउंट में गलती से भी ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका दोबारा वापस कभी नहीं आने वाला। उसको आप भूल जाएं तो ही अच्छा है। ना ही बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को आप रोक सकते हैं और ना ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप उसको भूल जाएं तो ही अच्छा है। हमारा अगला सवाल है, बिटकॉइन आते कहाँ से हैं?
और क्या यह कभी खत्म हो भी सकते हैं? तो दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग के जरिए बनते हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 21 मिलियन बिटकॉइन है। इससे ज्यादा नहीं बन सकती। और जब 21 मिलियन बिटकॉइन बाई हो जाएगा तो एक भी बिटकॉइन नहीं बचेगा। जब कोई सेल करेगा तभी वो बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं, बाकी नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, माइनर्स को फीस कहाँ से मिलती है? दोस्तों 2024 के बाद से एक ब्लॉक को माइन करने का प्राइस 6.25 BTC से घटकर 3.125 BTC कर दिया गया है और यह रिवॉर्ड हर 4 साल में आधा कर दिया जाता है, जिसको हाल्विंग रूल भी कहते हैं। तो अब कोई माइनस एक ब्लॉक को माइन करता है तो उसको 3.125 BTC ही मिलेंगे। ये है पहला तरीका, मतलब माइनिंग करते हैं ब्लॉक्स को या ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, तब माइनर्स को बिटकॉइन के जरिए थोड़ा रिवॉर्ड मिलता है। माइनर्स को कमाने का दूसरा तरीका है, जब माइनर्स एक ब्लॉक में कई ट्रांजैक्शंस को जोड़ता है तो उन सभी का ट्रांजैक्शंस फीस भी माइनर्स को रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए इसी में फेर बदल बिटकॉइन ही होता रहता है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है? तो दोस्तों इसको आप इजीली तरीके से बिटकॉइन को कैश में बदल सकते हैं, क्योंकि इसके ऑनलाइन कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस बने हुए हैं। दोस्तों भारत में भी आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए बिटकॉइन को चेंज करके आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ले सकते हैं। बिटकॉइन को कैश में बदलने के लिए आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, P2P प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन ATM। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बिटकॉइन के नुकसान क्या क्या होते हैं? नंबर 1, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें निवेशक को बहुत ज्यादा मुनाफा और घाटा भी हो सकता है। नंबर 2, यह अनरेगुलेटेड है, तो जिस कंट्री में यह नहीं चलता उस पर गवर्नमेंट कभी भी बैन लगा सकती है, जिससे यदि आप इन्वेस्ट या निवेश करते होंगे तो आपको घाटा सहना पड़ सकता है। नंबर 3, यदि आप अपने पीसी और मोबाइल को सुरक्षित नहीं रखते और हमेशा किसी न किसी लिंक पर क्लिक करते रहते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड भी हो सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा यूज होती है बिटकॉइन को बनाने के लिए। नंबर 5, यह पूरी तरीके से डिजिटल होता है और अनरेगुलेटेड होता है, तो यदि यह गलती से ट्रांसफर हो जाता है तो इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपका पैसा कभी नहीं मिल सकता, बिटकॉइन आपका गया तो गया। नंबर 6, अवैध कार्यों में भी इसके इस्तेमाल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब हम बिटकॉइन के कुछ फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, यह डिसेंट्रलाइज है, तो इसको कोई ना बैंक ना कोई सरकार रेगुलेट करती है। यह P2P नेटवर्क पर काम करता है। नंबर 2, प्राइवेसी। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस करते समय आपकी बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती और आप जो भी डिटेल देते हैं वो प्राइवेट भी रखा जाता है। नंबर 3, कम ट्रांजैक्शन फीस। बिटकॉइन को ट्रांसफर करने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फीस की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, फास्ट ट्रांजैक्शंस। दोस्तों जब आप बिटकॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही सेकेंड और मिनटों में इजीली आपका ट्रांसफर हो जाता है। वो चाहे आप भारत में ही भेजे या विदेश में भेजे, आपका ट्रांसफर उतना ही टाइम लगेगा। नंबर 5, ग्लोबल एक्सेस। दोस्तों बिटकॉइन को पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कहीं पर भी भेजा जा सकता है, बस आपको जरूरत होती है इंटरनेट की। नंबर 6, नो मिडलमैन। इसमें कोई ब्रोकर या थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती इसको यूज करने के लिए। आप इजीली एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ये P2P सिस्टम पर काम करता है। नंबर 7, इसका हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता रहता है, तो इसको कोई भी इजीली देख सकता है। नंबर 8, दोस्तों इसको कई सारे लोग डिजिटल गोल्ड के रूप में भी देखते हैं, तो उसमें निवेश भी बहुत सारे लोग करते हैं और मुनाफा भी अच्छा खासा कमाते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको यह जरूर पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा कि बिटकॉइन क्या है। हमने काफी सरल भाषा में और आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा सवाल इस वीडियो में मिल गया होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो बिटकॉइन में इंटरेस्ट रखते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।